हेलो 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 हेलो। अभी साथी आवाज़ आई होगी, माइक बंद था दरअसल में, रियली सॉरी। प्रणाम, नमस्ते, आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम क्लास करने वाले हैं मंदिर। मैं आपको इस टॉपिक की सार्थकता बता रहा था कि एसएससी के लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है या नहीं है। मैं कह रहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूँ नॉर्थ और साउथ के टेम्पल दोनों हम इसमें कवर करेंगे 2 क्लासेस में, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। साउथ के टेम्पल्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी यूनेस्को की 42वीं साइट होयसल के मंदिर बन गए, तो वहाँ से क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, लगभग 1-2 साल तो पूछा जाता रहेगा जी। ठीक है, तो ये हम आज शुरू करेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण है वो मैं इंपोर्टेंट मार्क करता रहूँगा, क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अभी आवाज़ आई ना सबको? एक बार बताएंगे थम्स अप करके कि अभी आवाज़ आई ना, बता देना भैया सब लोग, तभी आगे बढ़ेंगे। अभी भी नहीं आई क्या आवाज़? अब मैं खुद से ही बात कर रहा था पहले तो आवाज़ ही नहीं जा रही होगी। तो भैया शुरू करेंगे टेम्पल। ओके, हाथ जोड़ के बैठ जाना और एहसान मानना, मैं तुम्हें मंदिर घर बैठे बैठाए दिखा रहा हूँ सब लोगों को। तो एक तरफ से पूरे भारत के मंदिरों को आज देखेंगे, और भैया दर्शन करते हुए बहुत अच्छे से फोकस करना। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज भारत के मंदिरों के बारे में। सबसे पहले तो दोस्त हम लोगों को बात करनी है कि भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो किस स्टाइल में बनाए जाते हैं। नागर शैली, एन से नागर, और इसीलिए नागर शैली को हम कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल हैं, नॉर्थ, एन से नागर, एन से नागर, कौन सा स्टाइल? नागर स्टाइल। ये नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में पाया जाता है। आपने कभी देखा साथी नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल हैं वो कैसे हैं? वो बहुत ऊंचे नहीं हैं। साउथ के टेम्पल आपने देखे होंगे, दक्षिण के टेम्पल ऊंचे होते हैं। साउथ के जो मंदिर हैं, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, वो बहुत ऊंचाई के होते हैं। तो जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ में बनाए गए हैं, द्रविड़ में, साउथ। और साउथ के लोगों को भी हम क्या कहते हैं? साउथ के लोगों को भी हम द्रविडियंस बोलते हैं। जैसे लैंग्वेज है हमारी, मराठी भाषा है, उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी हैं, जैसे तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है आपका, इन सभी भाषाओं को, तुलु हो चाहे, फिर इनको हम क्या बोलते हैं? द्रविडियन लैंग्वेज। क्योंकि दक्षिण भारत को ही द्रविड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोगों को, निवासियों को, कल्चर को। ठीक है, बेसर थाली, बेसर जो आपका, बेसर जो होता है साथी, बेसर किसका होता है? ये आपका क्या बोलोगे? नागर, और आपका जो द्राविडनीय है आपका, द्राविडियन, उन दोनों का मिक्सअप है बेसर शैली। तो सबसे पहला तो बेसिक प्रश्न यहाँ से तैयार होता है, जिसको आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे नॉर्थ में आपका मैं बात करूं, अभी राम मंदिर है, तो राम मंदिर किस शैली में बना है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि राम मंदिर बहुत चर्चाओं में रहा। तो राम मंदिर किस शैली में बना है, कितने लोग जानते हैं? करंट अफेयर्स में पढ़ा हो तो कहेंगे जी नागर शैली में बना है। किस में बना है? नागर स्टाइल में बना है, नागर शैली में बना है। ये मंदिर का यहाँ पर फोटो है। मंदिर का जो भाग होता है साथी, जैसे इधर से क्या हो गया आपका, ये मंदिर जो है एंट्री हो गई इधर की। ये फोटो आपको भी लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर ये ब्लू जो साइन लिखा हुआ है, ब्लू जो एरो है, इसके दिखाया गया है कि ये यहाँ पर मुख्य मंदिर है। और मुख्य जो मंदिर होता है साथी, वहाँ पर एक गर्भगृह होता है, और गर्भगृह में देवता होते हैं। यहाँ से आपका कौन, जो श्रद्धालु होते हैं, वो भक्तजन इधर से आते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, और कहाँ पर पहुँचते हैं? अंत में मुख्य देवता की तस्वीर पर। जहां पर गर्भगृह, गर्भगृह के जो ऊपर है इसको बोलते हैं कलश। सबसे ऊपर क्या होता है? कलश होता है, कलश होता है। मुख्य देवता यहाँ पर क्या है? ये आपका, ये गर्भगृह है। गर्भ, जैसे हम अपनी माता के गर्भ में रहे ना, तो ये मंदिर का गर्भ है। ओके, कलश के नीचे आपका अमालका होता है। अमालका क्या होता है? ये अमालका है कलश से नीचे, यानी जो शीर्ष है, शीर्ष के निचला जो आधार होता है उसको क्या कहते हैं? अमालका। और अमालका से नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर अर्थात आपका जो गर्भगृह से पहले जो थोड़ा निचला हिस्सा है, इससे क्या है?
थोड़ा निचला है, इसको हम बोलते हैं आपका मंडपम। क्या कहते हैं? मंडपम कहते हैं। ठीक है। और जो इसका निचला हिस्सा है ये अर्ध मंडपम होता है। क्या होता है? ये अर्ध मंडपम होता, आधा मंडप होता है, अर्ध मंडपम। ये जो साथी आपका, ये जो संरचना है ये मंदिर निर्माण की संरचना है। क्या बोलेंगे? ये मंदिर निर्माण की संरचना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इन सभी पर आप आएंगे। गर्भगृह, गर्भगृह क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। मंदिर का सबसे भीतरी भाग जहां देवता की मूर्ति रखी होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह। मैंने अभी बताया। मंदिर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? यहां पर देखेंगे, मंदिर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है आपका? जो ये तो बोला अर्धमंडप, ये मंडपम। मंदिर का सबसे बड़ा भाग, ये अंतिम जो सबसे ऊंचा हिस्सा, सबसे बड़ा भाग वही होता है, उसको मंडपम कहते हैं। ठीक है। अंतराल जो होता है ये गर्भगृह और मंडप के बीच में छोटी जगह होती है। आमलक, जिसको हमने कलश कहा, यह शिखर पर स्थापित होता है, यानी मंदिर की कहां पर साथी? आपका जो चोटी होती है, मंदिर की जो चोटी है वहां पर स्थापित होता है। गोपुरम, विशाल प्रवेश द्वार स्तंभ। गोपुरम क्या होता है? जो एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। उस पर द्रविड़ शैली में बना होता, उन मंदिरों में ज्यादा मिलता है, साउथ के मंदिरों में। सबसे ऊंचा जो गोपुरम है वो रंगनाथ स्वामी मंदिर का है, तमिलनाडु में। और विमान क्या होता है? मीनार की, मुख्य मीनार का, मंदिर जो है उसकी जो मुख्य मीनार है, मेन टावर, मेन टावर। जैसे भैया चित्र में हमको दिखाओ थोड़ा, कहां पर है विमानन? तो विमानन किसको बोलते हैं साथी? ये जो कलश है, जो शिखर है, शिखर है, इसको हम विमानन कहते हैं। ठीक है। मुख्य मंदिर गर्भगृह के ऊपरी भाग को हम विमानन कहते हैं। बहुत बढ़िया, मोहम्मद अरशाद इमाम, बहुत अच्छा लिखा है। चंद्रकांत सोमपुरा आर्किटेक्ट हैं राम मंदिर के अयोध्या में, बहुत शाबाश। अब चलते हैं आप लोगों को भैया हाथ जोड़ लें, उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर, नॉर्थ इंडिया। कौन कौन से मंदिर हैं? वैष्णो देवी जी का मंदिर सब लोग जानते होंगे, कितने लोग चढ़ाई करके जाते हैं, लगभग वहां पर भैरव बाबा का मंदिर भी है ऊपर। तो वैष्णो देवी जी का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे भैया कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर, यूटी में है। रणवीरेश्वर मंदिर, सारा का सारा रण किसके लिए है हमारा? यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही तो रण है, तो रणवीरेश्वर मंदिर महाराजा रणवीर ने बनवाया। अमरनाथ गुफा, फोटो जो लगे हुए हैं इसका मतलब ये पहला जो फोटो है वैष्णो देवी जी का है। ठीक है। दूसरा जो है वो रणवीरेश्वर जी का, और तीसरा आपका ये अमरनाथ। अमरनाथ में क्या होता है साथी? बर्फ स्वयं शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। शिवलिंग, शिवलिंग तो सारे लोग समझते होंगे। शिवलिंग क्या है? जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं साथी, भगवान शिव जी को समर्पित है। किसको है? किसको समर्पित है? भगवान शिव को यह आकृति समर्पित है। दूसरा होता है ज्योतिर्लिंग, कि भगवान शिव ने अपने भक्तों को धरती पर आकर जो दर्शन दिए, जिन जिन स्थानों पर उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए, वो सब ज्योतिर्लिंग है। वो सब क्या है? ज्योतिर्लिंग। तो यहां से हमको एक मंदिर याद रखना महत्वपूर्ण, वैष्णो देवी जी मंदिर। दूसरा मंदिर अमरनाथ गुफा मंदिर, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। रघुनाथ जी का मंदिर जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी जम्मू कश्मीर के लिए याद है क्या कहा था? दूध मांगोगे तो चीर देंगे, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो भैया खीर की बात कहां पर हुई थी? खीर की बात हुई है कश्मीर में। कहां पर हुई है? क्या बोलेंगे? खीर की बात हुई है कश्मीर में। सूर्य मंदिर अशोक के पुत्र जलुका ने बनवाया। अब कई बार क्या होता है कि सूर्य मंदिर देखते ही एसएससी के एस्पायरेंट प्रश्न को गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक सीधा फैक्ट याद रखते हैं सब, सूर्य मंदिर तो भैया उड़ीसा में है। कहां पर? सूर्य मंदिर तो उड़ीसा में है। लेकिन एमटीएस ने ये कमाल करके दिखाया, उसने उड़ीसा को विकल्प में ही नहीं दिया, उड़ीसा को विकल्प में ही नहीं दिया। तो इसमें हम देखेंगे सूर्य मंदिर आते रहेंगे। तो जलुका का सूर्य मंदिर इसको कहते हैं, किसका बोलते हैं? जलुका का सूर्य मंदिर। तो मैं जब आपसे पूछूंगा, एक मंदिर और आएगा तब चर्चा वहीं पर करूंगा। जलुका का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? ठीक है। क्या बोलेंगे? सन टेम्पल ऑफ जलुका कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। याद है ना, यही खीर भवानी मंदिर है जहां पर मैंने आपको एक मेला बताया था जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी मेला।
याद है? थम्स अप करके बताएं। खीर भवानी मेला आप लोगों को याद है कि नहीं है? जी भैया, बेसिक तरीके से पढ़ना है इनको। जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ वो याद कर सकते हो, जो महत्वपूर्ण नहीं बता रहा हूँ क्या उस मंदिर को हम छोड़ सकते हैं? जी भाई साहब, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलेंगे? लद्दाख में अलसी चोसखोर मंदिर है, ये लद्दाख का टेम्पल है भैया, लद्दाख ऊंचाई पर स्थित है सबसे। हिमाचल प्रदेश में माँ चिंतापूर्णी देवी मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर, इसी ज्वालामुखी मंदिर को क्या किया था? अरब आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। यही मंदिर है जिसके टुकड़ों को उन्होंने दे दिया था कि इसको वजन के किलो के रूप में इस्तेमाल करो, और मांस तोलने के लिए, मीट के मेजरमेंट के लिए दे दिया था। ठीक है, क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी मंदिर, श्री हनुमान जाखू मंदिर, संकट मोचन मंदिर और हडिम्बा देवी मंदिर। अब ये जो फोटो लगे हुए हैं इनके क्रम कैसे हैं? तो उधर से माँ चिंतापूर्णा मंदिर ऊपर, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है आपका? दूसरा, क्या बोलेंगे? दूसरा आपका साथी यहाँ पर। ठीक है, श्री हनुमान जाखू मंदिर हो गया आपका, संकट मोचन नहीं यार, इधर से क्रम होगा शुरू। ये पहला फोटो है, मैं गलत बोल गया, ये दूसरा फोटो है। ज्वालामुखी मंदिर तो ये है आपका यहाँ पर। ठीक है, श्री हनुमान जाखू मंदिर ये है आपका, चौथा ये संकट मोचन मंदिर है, और पांचवा ये हडिम्बा देवी का मंदिर है। ओके, इस तरह से इनके क्रम में फोटो है। आगे उत्तराखंड, उत्तराखंड साथी क्या बोलेंगे? बद्रीनाथ टेम्पल, ये रहा बद्रीनाथ टेम्पल आपका। दूसरा केदारनाथ टेम्पल, सब लोग जानते हैं उत्तराखंड में जब बाढ़ आई। तीसरा सुरकंडा देवी मंदिर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ को तो साथी हमारे 4 धाम में से स्थान मिला है। क्या बोलेंगे? 4 धाम में से स्थान मिला है। क्या कहेंगे? कहाँ पर स्थान मिला है? हमारे 4 धाम में स्थान मिला है। मैं अभी आपको 4 धाम के बारे में जानकारी दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, 4 धाम कौन कौन से हैं और जिनको मोक्ष का मार्ग बताया गया है। उनमें से बद्रीनाथ एक है। अच्छा, कितने दोस्त बताएंगे केदारनाथ धाम है कि नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं है भैया। ठीक है, नहीं है। केदारनाथ की अपनी कहानियां हैं साथी। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, आप सारे लोगों को पता हो, सब कुछ तहस नहस हो गया था, मंदिर बस बच गया था। और कहते हैं कि यहीं से जाकर के पांडवों ने अपने अंतिम समय में क्या मोक्ष का जो मार्ग था उसको तय किया। और यहाँ पर पीछे पर्वत भी है, जहाँ पीछे कहते हैं कि भैया कैलाश पर्वत है, वहाँ पर एक मोक्ष का मार्ग बताया गया है। कहा गया है कि स्वर्ग जाने का रास्ता वही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कैलाश पर्वत को कोई आज तक फतेह नहीं कर पाया। मतलब इससे ज़्यादा ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, इससे ज़्यादा ऊंचाई के बाकी पर्वतों पर लोग चढ़े हैं, लेकिन कैलाश पर्वत को कोई नहीं चढ़ पाया। सिर्फ एक इंसान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके बारे में सिर्फ कहानियां हैं, जिसके बारे में सिर्फ अफवाहें हैं। मिला रेपा नाम का एक इंसान था जिसने इसको फतेह कर लिया। कहते हैं उस पर भगवान शिव का आशीर्वाद था, वो कई जगह देखा गया। मतलब वो कहानियां हैं, ठीक है, कल्पनाएं हैं, और उसमें कितनी वास्तविकता है इसके बारे में कोई नहीं जानता कि वास्तविक है भी या नहीं है। दोनों ही चीजें संभव हैं। तो ये केदारनाथ टेम्पल हो गया, दोनों महत्वपूर्ण हो गए साथी। मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर है साथी आपका? नंदा देवी मंदिर कहाँ पर है? और नैना देवी मंदिर। तो देवियों के जो मंदिर हैं साथी, सबसे प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? 9 देवी का मंदिर। हमारे यहाँ तो बहुत लोग जाते भी हैं कि 9 देवी की चढ़ाई करने जा रहे हैं, 9 देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर मंदिर आप लोगों के सुने हुए होंगे। तो नंदा देवी, मनसा देवी, नैना देवी। अब आते हैं भारत के 4 धाम। ठीक है, 4 धाम क्या है साथी? भारत के 4 धाम भारत की 4 दिशाओं में हैं। अगर हम बात करते हैं 4 दिशा कौन कौन सी हैं, एक तो उत्तर में कौन सा है? उत्तर में आपका साथी बद्रीनाथ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। पुरी उड़ीसा में, पुरी उड़ीसा में स्थित है आपका। कहाँ पर स्थित है? पुरी उड़ीसा में स्थित है साथी आपका। गुजरात में साथी आपका द्वारिका है। क्या बोलेंगे? द्वारिका कहाँ पर है साथी? गुजरात में। और रामेश्वरम में। तो भारत की सभी दिशाओं में, उत्तर हो गई, पश्चिम हो गई, पूर्व हो गई और दक्षिण हो गई, सारी की सारी दिशाओं में 4 धाम स्थापित करे गए। भारत के 4 धाम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा। आदि गुरु शंकराचार्य। अब आदि गुरु शंकराचार्य बड़े भारत के जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा नाम है। इनका जन्म कलाडी केरल में हुआ था, और दोस्त कुल 32 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। और 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने
मतलब इस पूरे भारत को ज्ञान दिया। दरअसल में हुआ क्या था, जब आप इतिहास में पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि अ, अगर हम बात करें आपका, भारत में बौद्ध धर्म जब बढ़ा तो बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म की तरफ इच्छुक हुए। वहाँ मार्ग बताए गए, वहाँ ये बताया गया कि इस तरह की कमियां हैं, ये इस तरह दूर होंगी, तो लोगों ने फिर अलग धर्म बना करके उसको पुट कर दिया बौद्ध धर्म को, और उसके फॉलोअर्स भी बन गए। जैन धर्म आया तो हानि किसको हो रही थी? सनातन व्यवस्था को हानि हो रही थी। फिर उसी तरह से बहुत सारे लोग इस देश में क्या हुए, आपके अन्य धर्मों इस्लाम की तरफ परिवर्तित हुए। आपका जो अरब आक्रमण हुआ, जो आपका साथ ही बाहरी विदेशी आक्रमण हुए, उसके द्वारा लोग इस्लाम में, आपका बहुत सारे लोग ईसाइयत में तब्दील हुए। ठीक है, तरह तरह के प्रलोभन, डर की वजह से बहुत सारे लोग शिक्षाओं से साथ ही क्या है, अपनी शिक्षाओं को, उस विचारधारा को समर्पित करके कि हाँ ये विचारधारा तो मेरे लिए ही है, उस मार्ग पर चले गए। तो उन स्थितियों में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत का दौरा किया पैदल, और लोगों से इन्होंने संवाद स्थापित किया, लोगों से इन्होंने चर्चा की। बहुत बड़े बड़े ऋषियों से, बीच में जो लोग विरोधी थे सनातन के, उनसे इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने भाष्य किया, उन लोगों से बहस की, उन लोगों को तर्क दिए, और ये स्थापित किया कि ये सनातन व्यवस्था है ना, इसको गलत तरीके से परोसा और या गलत तरीके से मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जिसके क्या है, दूरगामी प्रभाव ये हो रहे हैं। अद्वैत दर्शन इनका इसी बात पर है साथी। ठीक है, तो बद्रीनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में, पुरी उड़ीसा में, द्वारिका गुजरात में, रामेश्वरम तमिलनाडु में। अब इनका एक मठ है, जैसे आपने अभी रिसेंट में कुछ खबरें सुनी होंगी। ठीक है, अभी रिसेंट में आपने कुछ खबरें सुनी होंगी, जैसे मुझे बताइए आप लोग कि एक खिसकने वाली जगह थी, जैसे कहते हैं कि जोशी मठ खिसक रहा है। तो जोशी मठ वो ये ज्योतिर्मठ ही है, पड़ी थी उत्तराखंड में, जोशी मठ खिसक रहा है। ठीक है, तो ज्योतिर्मठ है, पुरी में जो मठ है आपका, यानी रुकने का उससे पहले स्थान है, वो साथी आपका गोवर्धन मठ है, फिर शारदा मठ है, और फिर रामेश्वरम तमिलनाडु में है आपका वेदांत मठ। चारों किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? चारों किसके द्वारा, चारों किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आप बोलेंगे चारों भारत के भैया आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है, बोलेंगे, कोई दिक्कत? नीतीश जी का प्रश्न है, भैया आप भगवान को मानते हैं कि साइंस को? मैं दोनों को मानता हूं भाई, दोनों को, मैं दोनों को मानता हूं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न, देखो मेरा मानना ये है, आप भी बैठ के सोचोगे ना, मेरा मानना ये है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, बहुत सारे ग्रह हैं, एक सूर्य से जुड़े हुए हैं, ऐसा ही है ना? एक आकाश गंगा में लाखों करोड़ों सूर्य हैं, और फिर लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, और फिर उसी तरह से लाखों करोड़ों नक्षत्रों के द्वारा मधे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है। मैं ये मानता हूं, जब मैं विचार करता हूं बैठ के, तो मैं ये सोच पाता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चुटकी से तो नहीं बन सकती। इतनी बड़ी व्यवस्था जिसमें हर इंसान को, आपकी बॉडी आप देखिए, हर एक फंक्शन उसमें दिया हुआ है, हर जीव के जीने की प्रक्रिया, नेचर, उसका संबंध, आपकी शारीरिक प्रक्रियाएं, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक और हमेशा से है। तो जब मैं बैठता हूं, मैं विचार करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी संरचना ये तुक्के से तो नहीं बन सकती। मतलब चुटकियों से तो कुछ किसी ने नहीं बनाया, इसमें बड़ी फंक्शनिंग लगी होगी। और मैं मानता हूं कि वो परम शक्ति जो इस दुनिया को संचालित करती है, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, आप माने ना माने वो आपका निजी चुनाव है, उसका भी सम्मान है, लेकिन ये मेरा मानना है कि हाँ, एक शक्ति है, एक पावर है जो विद्यमान है और जो सब कुछ नियंत्रित किए हुए है। बहुत सारे लोग उसको इसलिए नकार देते हैं कि भैया वहां गलत हो रहा है, वहां गरीबी है, वहां ये है। उसने आपको सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को बनाने की जिम्मेदारी हम इंसानों की थी। तो कहीं पर कुछ सिस्टम बिगड़ रहा है, कहीं अपराध हो रहा है, कहीं बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके लिए सरकार, इंसान, ये सब पूरी मानवता जिम्मेदार है। आज हम देश में ये नहीं चिल्ला सकते कि मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, इसका मतलब है ये इस देश की पॉपुलेशन को 135 करोड़ पर किसने पहुंचाया? कनाडा में ये शोर क्यों नहीं है कि भूखे मर रहे हैं लोग? तो हम इंसान जिम्मेदार हैं उसके लिए हम ईश्वर को जिम्मेदार नहीं मान सकते, उसके लिए हम किसी परम शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते।
हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि जी देखो ये तो ईमानदार के साथ गलत हुआ है। ये इंसान के कृत्य हैं, इसके लिए जिम्मेदार इंसान है। और सब कुछ जो कबाड़ा किया हम इंसानों ने किया। जाति प्रथा बनाई हमने बनाई, गड़बड़ की चीजें पैदा की, जितनी कुरीतियां, जितनी बैड, मतलब बोलते ना जितनी खराब चीजें हम इसमें शामिल कर सकते थे उतनी खराब चीजें हमने शामिल की है। भाई हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, सोच के बैठना, आराम से बैठोगे तो चुनाव कर पाओगे। इंसानी गलती के लिए ईश्वर को दोष मत देना। बोले कि ये तो मैं तो भगवान को नहीं मानता, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस सिलेक्शन के लिए साथी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी और का तो हुआ होगा ना। आपके साथ गलत हुआ, बोले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं ईश्वर को नहीं मानता। किसी ना किसी के इस संसार में सबके पिताजी का देहांत होगा। इस संसार में सबकी माताएं नहीं रहेंगी, इस संसार में मैं और तुम भी नहीं रहेंगे साथी, यह सत्य है। आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप भगवान को नहीं मानते, कहां का न्याय है? आप सोचना जरा, किसी और की तो नौकरी लगी होगी, सबकी नौकरी लग ही नहीं सकती गवर्नमेंट जॉब। और सबकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, उसका कारण पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। जनसंख्या किसने बढ़ाई? हमने है ना। आगे आएंगे। बाकी मैं ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं बाबाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। ये बात याद रख लेना, किसी भी प्रकार के कैसे भी बाबा में मेरा क्षणिक भी विश्वास नहीं है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रख लेना। अंधविश्वास में मेरा कोई साथ या कोई विश्वास नहीं है, और मैं एकदम से साफ क्लैरिफाई कर पाता हूं कि विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है। तो विश्वास के साथ चीजों से जुड़ना, अंधविश्वास के साथ से नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग, मैंने कहा ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है। क्या बोलेंगे? 12। ओके। केदारनाथ कहां पर है? उत्तराखंड में। अभी मैंने बताया ज्योतिर्लिंग है एक साथी, बहुत पूछा जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योतिर्लिंग से ही आते हैं। घुमरेश्वर महाराष्ट्र में है, भीमा शंकर महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़िया महाराष्ट्र में हम सब पढ़ते हैं, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में। ओंकारेश्वर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? मध्य प्रदेश के साथ ही ये दो हैं। कौन सा है? दूसरा कहां गया? महाकालेश्वर, जहां पे भस्म आरती होती थी। डेड बॉडीज की जो राख है ना, उस राख को लगाते थे। अघोरी बाबा देखे तुमने राख लगाए हुए? वो चिताओं की राख को लगाते हैं, डेड बॉडीज की राख। अघोरी। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों बहुत पूछे जाते हैं। रामेश्वरम एक धाम भी है, एक ज्योतिर्लिंग भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैद्यनाथ बहुत पूछा जाता है, झारखंड का। क्या बोलेंगे? और सोमनाथ, इसको सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ को सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है ये। यहाँ पर मतलब चंद्रमा की कहानी है कि राजा दक्ष की पुत्रियाँ थी 27, उनकी शादी उन्होंने चंद्रमा से कर दी, लेकिन वो प्रेम करते थे चंद्रमा रोहिणी को। रोहिणी जानते, एक नक्षत्र है। तो उन्होंने शिकायत की बाकी ने जाके कि पिताजी ऐसे ऐसे उस एक को ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमको कम करते हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया उनको। फिर चंद्रमा को स्वयं पूजा करनी पड़ी गुजरात आके सोमनाथ पर। आक्रमण भी हुआ इस पे, आपने देखा होगा 17 बार तो आपका आक्रमण हुआ गजनवी का भारत पर। उसमें से गजनवी ने ही सोमनाथ को लूटा था। जब इतिहास आप पढ़ते होंगे 1025 उसका 16वां आक्रमण इसी पर था, सोमनाथ पर। उत्तर प्रदेश में भी साथी यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उत्तर प्रदेश का अकेला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? बाबा विश्वनाथ, काशी में है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग किनको आपका समर्पित है बताएंगे? भगवान, कौन से भगवान जी को? भगवान शिव को भैया समर्पित है, भगवान शिव को। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछेगा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। हरियाणा का थानेश्वर महादेव मंदिर। हरियाणा तो जगह का नाम है, थानेश्वर। थानेश्वर आप पढ़ेंगे इतिहास में, जब राजा हर्षवर्धन को आप पढ़ेंगे 606 से 647 तक भारत में एक राजा था हर्षवर्धन। वो दरअसल में उनके जो पूर्वज थे वो हरियाणा के थानेश्वर का था, पुष्यभूति वंश। बाद में यूपी में कन्नौज में आकर के उन्होंने शासन किया। तो उसी थानेश्वर में है थानेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में। एकलव्य माता का मंदिर कहाँ पर है? हरियाणा में। भूतों का मंदिर हरियाणा। एटलस मंदिर कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है। पंजाब का दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर ये छत्र चढ़वाया था। ये गोल्ड का वर्क है, ये सारा सोने का वर्क, स्वर्ण मंदिर, ठीक है। दुर्गियाना मंदिर कहां पर है? ये पंजाब में। यहां देखेंगे ध्यान से, ये कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। इसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओगे गोल्डन टेम्पल पंजाब के किस शहर में है? तो आप कहेंगे गोल्डन टेम्पल भैया अमृतसर में, अमृतसर में। और जो हमारे सिख लोग हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं, उनके लिए बहुत पूजनीय है। बड़ा आपको याद भी होगा, एक बार तो ये हाईलाइट हुआ 1984, आप लोग भी पढ़ते होंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार, बहुत किताबें लिखी गई हैं। दरअसल में कांग्रेस का ही द्वारा पैदा किया गया एक व्यक्ति था, कांग्रेस ने ही उसको पावरफुल बनाया, जरनैल सिंह भिंडरेनवाला। और जरनैल सिंह भिंडरेनवाला को जब बहुत पावर मिली तो उसने सोचा कि मैं किसी सरकार के अधीन रहूं। सरकार के द्वारा ही क्रिएट किया गया था उस टाइम पे, इंदिरा गांधी जी की सरकार के दौरान में। फिर उसने अपनी पावर्स के द्वारा उसको अलग कर लिया। फिर उसने डिमांड की खालिस्तान की, कि हमारा एक अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने अगर मुसलमानों को पाकिस्तान दिया, एक अलग नेशन आपने दिया, तो एक नेशन फिर सिखों का भी होना चाहिए। फिर तो गवर्नमेंट खिलाफ हुई और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इसी में अंदर हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिख जो हैं उन्होंने अपना फिर क्या बना लिया? अड्डा बना लिया। तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन हुआ, स्वर्ण मंदिर में गोलियां चली अंदर, स्वर्ण मंदिर में मतलब टैंक भी चले, टैंक के द्वारा भी हमला हुआ। तो वो घटना कहलाती है हमारी ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का। आगे आएंगे जी, राजस्थान। आप अक्सर देखते होंगे खालिस्तान की मांग के लिए अभी पीछे भी एक चर्चित हुआ था, बाद में खुलासा हो गया तो बात दब गई। नहीं तो मीडिया हमारे देश की तो अंधी हो चुकी है, उसको कुछ दिखता नहीं है, वो उसको हीरो बना के पेश करने लग गए थे। फिर बाद में खुलासा हुआ कि जो प्रमुख है वो लड़कियों से चैटिंग करता है। देखा तो मीडिया में कितना अभी इशू हुआ था। नेशन को तोड़ने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कनाडा में नारे लगते हैं भारत के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ नारे लगते हैं, वहां रह रहे भारतीयों को इसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया एक बात बताइए, आप, भैया मैं किसी को नहीं मानता, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ बाबा, फकीर, कोई कहने लगे ये आपका मौलवी, जो फर्जी ज्ञान देने वाले बेवजह के, मैं किसी को नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ मुझे पता है मेरा विश्वास क्या है, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो आपका अपना विजन है, मैं अपनी मांग, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जो मैं मानता हूँ वो तुम मानो। मैंने ऐसा तो कहीं नहीं कहा। मैंने कोई तर्क या आपको वितर्क दिया कि भैया ऐसे माने और ऐसे नहीं माने। मैंने कहा ये मेरी सोच है, मैं विश्वास के साथ में मानता हूँ, अंधविश्वास के साथ में नहीं। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने इस क्लास की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आपकी सोच आपके साथ है और मेरी मेरे साथ है ना। आप किस सोच के हैं वो आपको तय करना होगा। राजस्थान, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जगह पे है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर? ये पुष्कर में है। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के तपस्या की थी पुष्कर में। खाटू श्याम जी का मंदिर, कितनी, अब आपने देखा पिछले लगभग एक दशक में, पिछले एक दशक में जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली वो किसको मिली है पिछले 10 सालों में? खाटू श्याम बाबा के जो मंदिर है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मंदिर को सबसे ज्यादा खाटू श्याम मंदिर, क्योंकि ये बर्बरीक को समर्पित है। इसके लिए आपको महाभारत का ज्ञान होना चाहिए। बर्बरीक जिसके पास 3 तीर्थ है, जिस पक्ष में जाता उसको खत्म कर देता। भगवान शिव ने उससे मांग ली, वो भगवान श्री कृष्ण ने मांग ली उनसे उनके तीर, लेकिन ये आशीर्वाद दिया उसको कि आने वाले जो युग होगा उसमें तुम सबसे ज्यादा पूजनीय हो जाओगे। और एकदम से आपने देखा होगा खाटू श्याम बाबा के मंदिर की एक अब विशेष पहचान है। सालासर बालाजी मंदिर, करणी माता का मंदिर चौथे में देखिए, यहां पर ये फोटो देखिए, चूहे देखो कितने सारे हैं, बहुत सारे चूहे हैं भैया, दिखते हैं यस और नो? इसको सफेद चूहों का मंदिर भी कहते हैं। आप कहेंगे जी फोटो काले चूहों का है, लेकिन सफेद चूहे भी बहुत मिलते हैं, बहुत। ठीक है, करणी माता मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है आपका।
ब्रह्मा जी और खाटू श्याम का टेम्पल। उत्तर प्रदेश, काशी विश्वनाथ। अभी हमने काशी विश्वनाथ कहां पर पढ़ा था, जरा सोचिए, क्या बोलेंगे? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर आपका ये साथी उत्तर प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ क्या है बताएंगे? अभी मैंने आपको बताया था, ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आलोक कुमार भाई एकदम ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत शानदार। सर ईश्वर को अगर मानते हैं तो पूजा करनी। भाई साहब सुनो, ये मैं मानता हूं कि हम आपके टीचर हैं, आप बहुत सारी चीजें पूछना चाहते होंगे, लेकिन आपको भी लगता है कि मतलब ये चुनाव आपके हैं, इसके लिए आपको सोचना होगा। वो आपका निजी चुनाव है, आप क्या करते हैं। किसी और के कहने से मत करो, मैंने क्या कहा, कौन क्या कहता उस बात को मत मानो, मेरी बात को बिल्कुल मत मानो। किसी के भी विचार सही और गलत हो सकते हैं, ठीक है। जब मैं ना पढ़ाऊं और जब मेरा उद्देश्य ये ना रह जाएगा कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सफल बना पाऊं, यानी जब मैं किसी और पथ पर रहूंगा, शायद अब से कुछ और टाइम बाद, शायद अब से कभी और, तब मैं शायद आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट बोल पाऊंगा, बहुत सारी चीजें। और मैं उसके लिए डिजाइन कर रहा हूं, मैं उसके लिए लिख रहा हूं। निश्चिंत रहिएगा, वो सब कुछ सच बोला जाएगा, तर्क के साथ में बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी अंधविश्वास से कहा जाएगा, है ना। दुनिया में बहुत सारे विचारक पैदा हुए हैं, उनके विचारों को मानना ना मानना आपकी बात है। एक बच्चा पूछता सर ओशो के बारे में क्या कहना, वो यूनिक पर्सनैलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब जगह सही है। लेकिन आपने एक बात देखी, जब किसी की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। जैसे आप कभी देखना, जो टीचर्स बहुत प्रसिद्ध होते हैं उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता, ना के बराबर। वो उल्टी सीधी चीजें भी करते हैं तब भी कोई नहीं बोलता। नोटिस किया कभी? ऐसे ही जिन लोगों के फॉलोवर्स या जिन लोगों के अनुयायी बहुत ज्यादा रहे हैं एक समय पर, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चीजें गढ़ी गई, हमारे दिमाग में भी गढ़ी गई, कुछ चीजें हमको ऐसे ही ट्रांसफर कर दी गई कि भैया ये लो, इसको आगे बढ़ाओ। हमने बहुत सारी चीजों पर विचार नहीं किया। ऐसे में एक महान विचारक ओशो आ गए। अब ओशो ने जब लोगों की धज्जियां उड़ाई, व्यवस्थाओं के प्रश्न उन्होंने खड़े किए, उन्होंने कहा क्यों, और उस क्यों से दिक्कत हो गई। तो जो लोग खुले मस्तिष्क के लोग थे, जिन्होंने ये विचार किया कि सही कह रहे हैं या गलत, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने बोला हाँ यार विचार सही है। कुछ लोग जो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी लोग, यानी जिनके दिमाग में कुछ विचार बैठा हुआ है, उस तरह के लोग जिनको ये लगता था कि स्त्रियों को जला देना सही है, स्त्रियों को जला देना सही है, उनके पति की मृत्यु के बाद में विधवा का भी कोई जीवन होता है। उस थॉट प्रोसेस के लोगों ने विरोध किया, जो लोग सती प्रथा में बदलाव चाह रहे थे। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को कुछ मतलब मोल्ड ही नहीं करना चाहते, अपडेट ही नहीं करना चाहते समय के साथ में, वो प्राचीन परंपरा को बांध कर रखना चाहते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक बात है कि प्राचीन परंपरा में क्या सारी चीजें गलत हैं? तो सही चीजों को लेके चलो आगे, गलत चीजों को ड्रॉप आउट करते चलो, खराब चीजों को छोड़ते हुए चलो। किसी भी धर्म पर लागू होता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, और उन 3000 संप्रदायों में जिन पर दुनिया आज चल रही है, उनमें से कोई भी हो, ठीक है, वो आपकी इच्छाएं हैं। अब हम ये नहीं कह सकते किसी से कि तुम भैया इसको मत मानो, उसको मत मानो, वो उसका थॉट प्रोसेस है। कोई चाहे तो मिट्टी को पूज सकता है, कोई चाहे तो अपने घर कंकड़ को रख के पूज सकता है, वो उसका अपना ध्येय है, ठीक है। तो मेरा कहना ये होता है हमेशा कि भैया जब नया नया कोई विचारक आएगा तो लोगों को बड़ा झेलना पड़ता है, लेकिन ये मैं तुम्हें आज लिख के देता हूं, आप भी जीवित यदि रहे और मैं भी यदि जीवित रहा, तो इस बात को तुम मेरी को लिख के ले लेना कि आज से लगभग 1 दशक बाद, आज से लगभग 10 साल बाद ओशो इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चर्चित होंगे।
चर्चाएं होंगी, सुनने की बातें होंगी, और लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, उन्होंने स्वतंत्रता की बात की है। आप देखना मेरी बात को, लेकिन उस दिन महसूस करना कि भैया ने एक बात बोली थी एक दिन। क्योंकि लोगों को एक समय पर, जो आने वाला समय पतन की ओर जाता हुआ समाज है, इसमें किसी को कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। यहां पर लोगों को मतलब रहेगा कि उनके हित की बात कौन करता है, उनकी स्वतंत्रता की बात कौन कर रहा है, और उन सब की, हर एक वर्ग की स्वतंत्रता की बात कही है। ओशो ने चीजों से ऊपर उठ के लोगों को खुले मस्तिष्क से चीजों के बारे में विचार करने को कहा है। तो ये तुम देखना। उत्तर प्रदेश, काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट मंदिर, रंगजी मंदिर, प्रेम मंदिर। मथुरा, कौन कौन गया भी है मथुरा? भगवान कृष्ण जी की नगरी, बड़ा सुंदर मंदिर है। लेकिन जिन्होंने इसको बनवाया है, भगवान कृष्ण जी से ज्यादा तो मूर्तियां उनकी हैं इस मंदिर में। आप जाके आएंगे, देख के आएंगे तो आप देख पाएंगे। स्वामी जी की बहुत सारी मूर्तियां हैं उनकी। बड़े हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, भारत माता का मंदिर कहां पर है? भारत माता, इसमें दरअसल में क्या है, ये देखिए यहां पर जब आप अंदर जाएंगे तो भारत का नक्शा लगा हुआ है जमीन पर। क्या बोलेंगे? भारत का नक्शा लगा हुआ है जमीन पर। तो भारत माता मंदिर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। किस वर्ष बना था? एसएससी ने पूछा, 1936। ओके। मदन मोहन मंदिर, ठीक है। आपका स्वरवेद मंदिर, वाराणसी, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है ये। कहां पर? स्वरवेद, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। अभी आपने देखा हो तो आपका प्रश्न भी पूछा गया था। स्वरवेद मंदिर कहां पर है? वाराणसी में। यूपी पुलिस का एग्जाम दे के आया था कोई, उसमें पूछा गया था। स्वरवेद मंदिर यूपी में। राम जन्मभूमि मंदिर, डिजाइनर कौन है इसकी? सोमपुरा फैमिली। किसने डिजाइन किया पूरे मंदिर को? सोमपुरा परिवार ने। बहुत महत्वपूर्ण है। राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन। इसी दिन को हमने क्या किया था? इस दिन को हमने क्या पेश किया था? क्या बोलेंगे? प्राण प्रतिष्ठा। तो क्योंकि ये इतना पॉपुलर रहा, देश का बहुत बड़ा एक क्षण रहा, तो ये पूछा जाएगा प्राण प्रतिष्ठा किस दिन की गई। ठीक है, ये तो नहीं पूछे जाएंगे किसके द्वारा की गई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? 22 जनवरी 2024 को। ठीक है। अयोध्या के रामलला की छवि। एक विशेष पूजा के बाद रामलला की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में। मैंने कहा क्या क्या कहा था आपसे कि भैया मूर्ति कहां पर रखी जाएगी? गर्भगृह में। श्रद्धा पूर्वक स्थापित की गई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान पीले रंग के ढके रामलला के चेहरे पर अनावरण किया गया। मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा ये मूर्ति तैयार की गई। इंटरनेशनल मीडिया तक में भी ये खबरें रहीं और अरुण योगीराज को यहाँ पर प्रसिद्धि मिली। तो पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है। 51 इंच ऊंची मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, जिसमें भगवान राम को 5 वर्षीय रूप में दिखाया गया है। जल अभिषेक के लिए साथ ही आपका 155 नदियों का जल लाया गया था। यह मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा प्रभावशाली है। यह पुराने शहर में मौजूद संरचनाओं की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। संरचना में 5 गुंबद और एक गर्भगृह के साथ एक टावर शामिल है, जो रामलला की मूर्ति पर सूरज की रोशनी पड़ने की अनुमति देता है। यानी उस तरह से डिजाइन किया गया कि सूरज की रोशनी भी गर्भगृह तक पहुंचे। फिर आता है नई दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल। क्या बोलोगे? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ये है भगवान स्वामी नारायण के लिए नई दिल्ली में, यानी भगवान विष्णु जी का रूप। स्वामी नारायण अक्षरधाम दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा बोलेंगे? अक्षरधाम होगा साथी। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? इसकी लंबाई 356 फीट है, ऊंचाई 141 फीट है और चौड़ाई 356 फीट है। इसका उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को हुआ था। झंडेवालान, ये तो मेट्रो स्टेशन भी है, दिल्ली वाले बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे बिहार के हैं वो थोड़ी जानते होंगे। झंडेवालान मंदिर कहां पर है? एनसीआर के बच्चे जानते होंगे, ये नई दिल्ली में। बिरला मंदिर नई दिल्ली। लोटस टेम्पल, ये किस धर्म को समर्पित है? बहाई धर्म को। बहाई एक संप्रदाय है, जिस तरह से हिंदू हैं, जिस तरह से मुस्लिम हैं, जिस तरह से सिख हैं, उसी तरह से बहाई भी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कालका जी का मंदिर कहां पर है? नई दिल्ली में। बिहार, बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित महाबोधि मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट। महाबोधि मंदिर को मैं यूनेस्को की जब साइट, अगला जो टॉपिक होगा ना हमारा मंदिर के बाद में घराने,
घर आने के बाद में हम जाएंगे यूनेस्को के स्थलों की तरफ। तो यूनेस्को में बताते टाइम मैं आपको महाबोधि मंदिर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पाटन देवी मंदिर, जल मंदिर। अब यहां पर आइए, सुमेरा का सूर्य मंदिर। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना था तो बताना जरा, एक सूर्य मंदिर कहां पर मैं आपको बता चुका हूं, एक मंदिर मैं कहां पर आपको बता चुका हूं। बहुत बढ़िया अनिकेत, आपकी बातें सुनकर मेरी आंख और दिमाग दोनों खुलते हैं। खुलने भी चाहिए भाई, अच्छी बात है, खुलते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। कम से कम आप उन लोगों में ना रहो जो घिसी पिटी बुद्धि के हैं, जो सोचना ही ना चाहते हो। सोचेंगे तो अच्छी बात है। स्वयं अपने विवेक से सोचें, मेरे विवेक से नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ। वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो सच हो जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं मान रहा हूँ। आप जो सोच पाएंगे, विचार करेंगे, आप मुझसे बेहतरीन विचार कर सकते हैं, आप मुझसे बेहतरीन तर्कों पर पहुंच सकते हैं। क्या बोलेंगे, बिहार महाबोधि मंदिर और सुमेरा का सूर्य मंदिर। कहाँ का बताया था भैया, जम्मू कश्मीर का। बहुत गजब, सारे साथियों का उत्तर आता हुआ, मैक्सिमम ने उत्तर दिया जलू का मंदिर होगा, जलू का मंदिर। वेरी गुड, जलू का मंदिर, ठीक है। तो सुमेरा का मंदिर, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर क्या बताया था, ये ज्योतिर्लिंग था, यस और नो। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग था या नहीं था, जी भैया। सास बहू टेम्पल कई जगह हैं भारत में, मध्य प्रदेश में भी है। 64 योगिनी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे देश में नई संसद बनी ना, पुरानी संसद का फोटो आप सबने देखा होगा। पुरानी संसद का ये डिजाइन था कि नहीं? नई संसद का तो डिजाइन अलग तरह का है, नई वाली संसद का जो डिजाइन है वो तो कुछ इस तरह से है। पुरानी संसद का डिजाइन इस मंदिर से समर्पित था, किससे? 64 योगिनी मंदिर के जैसा हमारा पुराना जो डिजाइन था वो किससे मेल खाता था? वो 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर, ठीक है भाई साहब। आगे आएंगे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको एक दो मंदिर याद करने हैं, दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी पहले नंबर पर, और माँ बमलेश्वरी। तो ईश्वरी मंदिर जो है, ईश्वर छत पर, ऐसे याद रख लेना। ईश्वर तो हर जगह है, क्या बोलेंगे? ईश्वर तो हर जगह है, मानो तो सब जगह, ना मानो तो किसी भी जगह नहीं। झारखंड का वैद्यनाथ मंदिर, ये क्या बताया था? ये भी ज्योतिर्लिंग बताया था कि नहीं? जी भैया। हल्दी घाटी का मंदिर पूछा गया, ये भी पूछा गया था भैया एमटीएस में ही। तो हल्दी घाटी का मंदिर हम लोग समझते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहां पर हुआ, तो हम लोग समझ लेते हैं वो एनसीआर की तरफ होगा। हम लोग समझ लेते हैं हल्दी घाटी होगा आपका हरियाणा में होगा, वहीं पर हम गलत कर देते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? हल्दी घाटी मंदिर कहां पर है? झारखंड में है, झारखंड में, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे और कल हम फिर साउथ के टेम्पल शुरू करेंगे। यहाँ से पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और मैं फिर कहता हूँ, उत्तर भारत से ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर कहाँ के हैं? वो साउथ के हैं दोस्त, साउथ के। तो इन मंदिरों के ऊपर हम चलेंगे कल। कल मैं आपको बताऊंगा कौन से देवता को समर्पित हैं, किस तरह से, कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ते रहिए, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। शिवचरण गोस्वामी जी कह रहे सर आप हम लोगों को तार्किक बना रहे हैं, रूढ़िवादी। बहुत थैंक यू मेरे दोस्त। एक कार्य है ये, ठीक है, जिसका भार मुझ पे है, ऐसे समझो। और मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी बने। किसी ने आपसे क्या कह रखा है, आपके दिमाग में क्या भर रखा है, उस सब को भूल कर आपको एटलीस्ट विचार करना होगा। ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में भरा, हो सकता है वो 100% सही हो, बस विचार कर लो उस पर, क्या सच में ये सही चीज़ है या ये गलत चीज़ है। ऐसे नहीं कि किसी के कहने से किसी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया कि भैया हिंदुस्तान में तो बस हिंदू रहेंगे, इसने हमारे देश में गैप ला दिया एक लोगों के बीच में। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? क्या कभी हो पाएगा? आपको ये सोचना होगा कि कितना मूर्खतापूर्ण ये कथन है कि हम किसी और धर्म के लोगों को नहीं रहने देंगे। फिर हमारे लोग भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो हम उन चीज़ों की बात ना करें जो अतार्किक है, हमको तर्क के साथ में बात करें। हमको बात करनी है कि जो लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं उनके बीच में भाईचारा कैसे डेवलप होगा। इस तरह के कथनों से, इन्हीं कथनों ने तो खाई पैदा की है, इन्हीं कथनों ने तो इंसान को इंसान से दूर किया। फिर उनके जो अपने लोग हैं, जो ये नेता बनते हैं धर्म के, वो फिर इस तरह के स्टेटमेंट देते, गैप आता है। आपको मैं कहूं सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे पहला वो है मानवता।
इंसानियत। मानव होके सोचेंगे तो पिक्चर क्लियर होगी। और कोई एक कोना पकड़ के जबरन की कोना ही मेरा है उसको बैठ के सोचेंगे तो कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। व्हाट्सएप के ज्ञान से बचते रहिए, तार्किक बनिए और सोचिए, विचार कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय मां सरस्वती।